channel education level. So today in this video we are going to discuss about chemical composition of cell, यानी कि सील किस चीज का बना हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सील क्या है। A cell is the basic structural and functional unit of life. सील किसी भी जानदार चीज का बुनियादी जुज है। सपोज करते हैं हमारे पास एक दीवार है और दीवार ईंटों से बनी हुई, यानी कि एक ईंट इस दीवार की बुनियादी जुज हो गई। इसी तरह जानदार चीज की बॉडी सीलों से बनी हुई है और एक सील उसका बुनियादी यूनिट है। There are many types of cells. तो आप इस तस्वीर में देख सकते हो हमारे पास स्टीम सील्स, bone seals, belted seals, muscle cells, nervous cells और भी कई सील पड़े हुए हैं। लेकिन अब इस तस्वीर में स्किन सील की स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये रहा स्किन सील। ये छोटे छोटे स्किन सील मिलके हमारी पूरी स्किन बनाते हैं। लेकिन आज की उस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सील जो हैं वो किस चीज से बने हुए हैं। सबसे पहले एक जिंदा खलिए में जिंदा मवाद कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। सील जो है वो प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो आप इस तस्वीर में देख सकते हो हमारे पास एक सील है और इस सील के बिल्कुल सेंटर में रेड कलर का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस के अराउंड छोटे छोटे सील ऑर्गेनल है, जैसे सील मेम्ब्रेन, सील फ्लूइड, सील ऑर्गेनल। न्यूक्लियस के अलावा सील में जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हमारा सवाल था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को आपस में मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि सील में जितनी भी चीजें हैं उन सबको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। The actual composition of protoplasm is still not known perfectly. However, it contains 72 to 90% of water. कहा जाता है कि एक सील में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 87 से 90% वाटर का बना हुआ है। If the water is evaporated, remaining mass is called dry weight of cell. अगर हम सील में पानी को इवापोरेट कर दें तो बाकी का जो मास है उसे हम बोलेंगे ड्राई वेट ऑफ सील। How we define dry weight of cell? Weight of any cell without water present in it called dry weight of cell. Dry weight of cell made up of various organic and inorganic compounds. Dry wet inorganic और inorganic कंपाउंड से बना हुआ है। अब हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंडेड क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपाउंडेड क्या है। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हो जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिला के एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं और जब ये मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है वाटर। अगर आपसे कोई पूछेगी कंपाउंड क्या है तो आप क्या बोलोगे? कंपाउंड इज डिफाइंड एज molecules combine to form compounds like water. I hope you understood the definition of compounds. Now we will move towards organic and inorganic. Organic compounds, ऐसे compound जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक सील का ड्राई वेट जो है वो ऑर्गेनिक और
ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, जैसे वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि सील किस चीज से बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? कि सील जो है वो वाटर से, प्रोटीन से, लॉट से, कार्बोहाइड्रेट से और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। अब हम जानेंगे कि उन कंपाउंड्स का सील में क्या काम है। सबसे पहले हमारे पास है वाटर। वाटर acts as a solvent and medium for biochemical reactions। यानी कि वाटर की वजह से जितने भी सेल में रिएक्शन है वो हो पाते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन made of amino acids essential for cell structure and function, e.g. enzymes, hormones। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है और ये जो है वो सील में जितने भी फंक्शन है और सील को स्ट्रक्चर देता है, और जितने भी फंक्शन है जैसे एंजाइम का रिलीज होना और हार्मोन्स का रिलीज होना, ये प्रोटीन की वजह से ये रिलीज होता है। उसके बाद हमारे पास है लिपिड्स। लिपिड्स essential for cell membranes, energy storage and signaling। लिपिड जरूरी है सील में बरीन के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए और सिग्नलिंग के लिए। यानी कि लिपिड्स की वजह से ही हमारे सील को एनर्जी मिलती है और सारे फंक्शन हो पाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइड एनर्जी, ग्लूकोज, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कार्बोहाइड्रेट सील को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ सील की बनावट में भी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Bye bye. Now we will meet next video.